बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.2 को हम लेकर चलेंगे। इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट से नंबर्स को लिखना सीखना हमें है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकेंगे। नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज आपको फिजिक्स में या बहुत से लंबी डिस्टेंस जैसे होती है, जैसे कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंसेज होती है, तो हम उसको अगर रीडिंग करें तो बोलेंगे 8 खरब या 8,000,000 समथिंग इस तरह से बोल सकते हैं, या उससे ज़्यादा डिस्टेंसेज हो, जो भी डिस्टेंसेज मेजर करेगी। तो हमें क्या लिखना होता है उसमें, हमें ऐसे जो लंबी डिस्टेंसेज होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हम उसको पढ़ते हैं 8 × 10⁻19 बोल देंगे, तो इसका मतलब हमें आसानी से पढ़ लिए। अगर इसी को मैं अगर 8 × 10⁻19 को एक्सपेंड कर दूं तो 19 जीरो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब अगर इस तरह से काउंट करना होगा तो हम पढ़ेंगे 1, 10 पहले कितने नंबर्स हैं, ताकि हम इसको कितना रीडिंग कर पाएँ। तो देखिए इस तरह से रीडिंग करना और इस तरह से रीडिंग करने में सबसे आसान तो यही होगा ना, कि डिस्टेंसेज अगर दे दिया 8 × 10⁻19 तो हमें लगा कि चलिए इतना डिस्टेंस होगा। अगर उसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। ऐसे जो नॉर्मल फॉर्म में जो डिस्टेंसेज होते हैं, 80 किलोमीटर हो गया, 800 हो गया, 8000 हो गया, और इससे लंबी डिस्टेंसेज होती है, उन डिस्टेंसेज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करते हैं, जिसमें हम एक्सपोनेंट का यूज़ किया करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग लेंथ को या बहुत बड़ी डाटा को, नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ताकि वह आसानी से रीड किया जा सके। तो यहाँ पर हम बात पढ़ेंगे इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वह क्या लिखी जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। अब एक चीज़ आप जान लीजिएगा, नंबर के अगर पहले आपके जीरो हैं तो जब वो कन्वर्ट होगा, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी, तो जितने नंबर्स के पहले जितने जीरो होंगे उतना ही 10⁻⁻ लग जाएगा, और नंबर के अगर बाद में जीरो हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब 10⁻+ में होते हैं। या जैसे कि आप एक एग्जांपल अगर मान लीजिए लिख दिया गया 0 और हमने मान लिया लिख दिया 0.09, ठीक है ना। तो 0.09 का मतलब हो गया कि मैं इसको लिखूंगा 0.09 है, तो मैं 0.09 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, ताकि ये डेसिमल हट जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल 2 प्लेस पर है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड किया। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा 9/100 ना, क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अगर 2 प्लेस पर तो वह हट जाएगा। तो कितना आ गया, 9/100 हो गया। 9/100 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 100 को कितना लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, या हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²। देखिए 10 × 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² होगा, और 10⁻² को डिनोमिनेटर में न लेकर न्यूमरेटर में ले जाएं, ऊपर ले जाएं, तो यही लिखा जाएगा 10⁻²। 10 के पावर क्या हो गया, -2 हो गया। ये देखिए ये 10⁻² ऊपर चला गया, -2 हो गया। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये नॉर्मल फॉर्म है, क्वेश्चन को जो नॉर्मल फॉर्म में दिया है। तो इसका मतलब अगर जीरो, देख लीजिएगा जीरो ध्यान से, नंबर के पहले अगर 1 0 है तो 10⁻², नंबर के पहले अगर 2 0, जैसे 0.09 है, नंबर के पहले 2 0 है, तो इसको हम लिखेंगे 9 × 10⁻³ नंबर के पहले अगर इसी तरह से 3 0 है तो इसको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 10⁻⁴। क्लियर हुआ ना। अब नंबर के पावर कितने पहले जीरो है, जैसे 9 के पहले 2 zeros थे, तो 2 0 हमने लिख दिया, 2 0 के लिए 10⁻⁻3। 9 के पहले 1 0 था तो 10⁻², और ओनली अगर 9 हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻1। 1 0 होने पर 10⁻², कोई जीरो न होने पर 10⁻⁻1, 2 0 होने पर 10⁻⁻3, 3 0 होने पर 10⁻⁻4। तो ऐसे ही हम इसको लिखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना हो जाएगा। हम देखते हैं कि नंबर से पहले कितने जीरोज हो जा रहे हैं, ठीक है ना, उतना ही 10⁻ लिख देंगे। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग 1 0 होने पर 10⁻²। तो इस नंबर के पहले देखते हैं कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 11 तो 0 हो गया, तो हमारे पास 1 0 होता था 10 टू द पावर -2, तो 2 0 होने पर अगर 2 0 होता तो -3 होता था, तो एक ज्यादा हो रहा ना, देखिए 1 0 था तो -2 लिखें, 2 0 अगर हो गया तो -3 लिख दिए, 3 0 हो गया तो -4 लिख दिए, इसी तरह से 11 0 होगा तो -12 लिखेंगे। मतलब हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। भाई एक तो ज्यादा नंबर लिख रहे हैं, 1 0 होने पर कितना लिखें, -2 लिखें ना। अगर हमने 2 0 हो गया था तो एक नंबर ज्यादा लिख रहे हैं, -3 लिख रहे हैं। 3 0 हो गया तो कितना लिखें, -4 लिख दिए। इसी तरह से अगर इस नंबर के पहले 11 0 हो गया तो मैं कितना लिखूंगा, एक तो ज्यादा लिखूंगा 10 टू द पावर -12, क्योंकि उसमें 8 का प्लेस भी इंक्लूड हो जा रहा है, इसलिए 8 के बाद डेसिमल लगाएंगे हम, दोनों नंबर के पहले नहीं, जितना 0 होगा उससे एक ज्यादा नंबर आप माइनस में लिखेंगे, तो वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब जैसे इस नंबर को काउंट कर लीजिए, कितने जीरो है जिसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब हम 10 टू द पावर -12 फिर लिखेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर -12, क्योंकि 11 0 था इसलिए 1 0 होने पर अगर 2 बनता है तो 11 0 होने पर 10 टू द पावर -12 बन जाएगा। नंबर्स के पहले अगर 0 हो रहा है तब, अभी पहले नंबर के बाद की 0 की बात नहीं करेंगे, नंबर के पहले वाले को लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 0 जो है नंबर के पहले लिखा गया, डेसिमल नंबर के पहले लगाया गया, तो काउंट करते हैं कितने 0 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको तो लिखा जाएगा 8.37 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। अब नंबर के बाद अगर 0 होता है तब क्या करते हैं, इसको भी देख लीजिए। अगर किसी नंबर के पहले 0 होने पर तो हमने बता दिए, अब नंबर के बाद जैसे मान लीजिए अगर 100 लिखा है, 100 मीन्स हो गया 10 इंटू, वो देखिए 100 ना लिखकर मान लो 4 है, 400 है, तो 400 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 100, या मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 का मल्टीपल अगर बनाया जाए तो 10 के पावर 2 होगा, तो नंबर के पहले अगर मान लीजिए नंबर के बाद अगर 2 0 है तो 10 के पावर 2। अगर इसी तरह से नंबर के बाद अगर 3 0 होता तो मैं इसको लिखता 4 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर इसके बाद नंबर के बाद जैसे मान लीजिए 5 6 2 0 है, ठीक है ना, मान लीजिए इस तरह से नंबर दिए गए हैं, तो आपको प्लेसेस काउंट करना, एक प्लेस को छोड़कर, जैसे यहां पर एक नंबर को छोड़कर जितने भी 0 हो गए मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए इसको न लेकर आप ले लीजिए 5200 है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो क्या करेंगे, तो पहले तो जितने 0 हो उसको देख लीजिए, उसके बाद एक नंबर को छोड़कर, इस नंबर को छोड़कर कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, तो इस नंबर को छोड़कर हमारे पास बन रहे हैं 5 को छोड़ दिया जाए तो बन रहा है 1 2 3। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 के बाद ही डेसिमल लगानी है, इसलिए 5.2 और 1 2 3 डेसिमल कितने नंबर के पहले लग रहा है, डेसिमल 2 के पहले लग रहा है, डेसिमल 2 के पहले लग रहा है, तो 2 के पहले अगर डेसिमल लगाएंगे तो नंबर कितना बचेगा 1 2 3। इसका मतलब 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी कितना प्लेस बचा 1 2 3, इसलिए 10 के पावर 3। अगर मान लीजिए यही होता 5 2 4 0 होता, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो 5 को काउंट कर लीजिए, हम लिखेंगे 5 पॉइंट जो नंबर होगा उसको लिखिएगा, 0.24, 0 को छोड़ दीजिए, 0.24 लिख दिए। अब डेसिमल में है, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 5.24 और कितने प्लेस है देखिए 1 2 3, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। अब मान लीजिए एक नंबर और हो 5 2 4 0 1 2 हो, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम एक नंबर को काउंट कर लेंगे। देखिए हमने ले लिए 5 के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम डेसिमल तो लगाएंगे, किसके पहले डेसिमल लगाएंगे, हम 5 के बाद जो नंबर होगा उसके पहले डेसिमल लगा देंगे, तो हम लिखेंगे 5.24 0 1 2 इंटू, क्योंकि इसके बाद 0 के बाद अगर कोई नंबर होगा तो उसको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो 0 होता तो हम 0 को हटा सकते थे, तो मैंने एक नंबर के बाद जितने भी नंबर हैं उसके पहले डेसिमल लगा दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर के बाद जितने नंबर उसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, इसलिए 10 के पावर
5 हो जाएगा। मैंने इतने एग्जाम्पल लिया कि 400 है तो सिंगल आपका जितने जीरो होंगे उतने 10 के पावर चला जाएगा। अगर 30 है तो 10 के पावर 3। लेकिन नंबर 2 डिजिट का हो, जैसे 52 100 है तो जीरो तो कितने हैं, 2 जीरो हो गए। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब हमें वन प्लेस को काउंट, वन प्लेस को लेकर बाकी जितने नंबर बचेंगे उसके पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो जैसे 5 को छोड़ दीजिए, 5 के बाद आप डेसिमल लगाइए। तो डेसिमल लगाने के लिए हम 2 के पहले चलेंगे। तो 2 और 2 के बाद कितने नंबर बच रहे हैं, अगर यहाँ डेसिमल लग रहा है तो इसके बाद कितने प्लेस नंबर बच रहे हैं, 1 2 3, इसलिए 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से 5240 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 5.2 और 1 2 3, इसलिए 5.24 इंटू 10 के पावर 3। और यहाँ पर देखिए 524012 है। इसी तरह से डेसिमल 1 प्लेस अगर यूज करेंगे तो डेसिमल अगर 1 प्लेस बैक चलता है तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए 602 है तो आप प्लेस काउंट कर लीजिए 6 के बाद, मतलब हम इसको जो लिखेंगे तो लिखेंगे 6.02, बाकी जो जीरो उसको हटा दिए। इसको क्या करेंगे, हम यहां से काउंट कर लेते हैं कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहां से हमने 6 को छोड़कर आप इसे यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम यहां लिख दिए 10 टू द पावर 15, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। ऐसे इसको काउंट करते हैं, देखिए कितना होगा। यहां पर 3 को छोड़कर आप डेसिमल यूज कर रहे हैं तो 3.18 हो जाएगा, बाकी जीरो को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो 3 को छोड़कर जितने नंबर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 318 और 0000000, ठीक है ना, इतना मिल जाएगा अगर वापस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नंबर के पहले कितने जीरो हैं, और जैसे नंबर मान लीजिए 8 है तो 8 के पहले कितने जीरो हैं उसके हिसाब से आप 10 टू द पावर -12 कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसलिए 12 हो जाता है। और नंबर के बाद अगर जीरो है तो इस नंबर को छोड़कर बाकी जितने नंबर बचेंगे उसको काउंट कर लीजिए, आप डेसिमल यूज करिए और उतना पावर प्लस में हो जाएगा। नंबर के बाद जीरो होने पर पावर प्लस में, नंबर के पहले जीरो होने पर पावर माइनस में हो जाता है, जो कि एक्सपोनेंट यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेकर, ठीक है ना, आप एक बार इसको देख लिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा है। ये रहा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इसमें पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इन यूजुअल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में क्या है भाई, यूजुअल का मतलब जो जनरल फॉर्म होता है उसमें आपको इन नंबर्स को लिखना है। जैसे पहला नंबर दिया 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। सबसे पहले इनको हम यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन था उस फॉर्म में आप इस नंबर को लिख दीजिए। यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए 3.02 है, डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि आपको पता है कि अगर मान लीजिए 10 के पावर -6 है तो 3 के पहले 5 जीरो होगा। आपको भी बताया था जितने जीरो पहले होगा उतना ही 10 के पावर 1 ज़्यादा हो जाता है माइनस में, इन बताया था मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में। या इसको लिख सकते हैं 3.02, 10 के पावर -6 है, अगर ऊपर माइनस है तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 10 के पावर +6 हो जाएगा, ठीक है। और 10 के पावर +6 को आप लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 को कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। 10 के बाद तो आप 6 जीरो लगा दीजिए, क्यों आप इतना लिखेंगे, है ना, 6 टाइम लिखिए, या 1 2 3 4 5 6, देखिए कितने जीरो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अब आप 3.02 को डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड होगा भाई, डिवाइड करने के लिए मैंने बता दिया था 10 के पावर -6 है, इसका मतलब इस 3 के पहले 5 जीरो लगा दीजिए तो आपको पास 10 के पावर -6 हो जाएगा। अगर डिवाइड भी करेंगे तो वही कंडीशन आएगी, ये डेसिमल उतना ही आगे आएगा। भाई आपको पता है ना, 3 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 आता है, 3 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.03 आता है, 3 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.003 आता है ना। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास है 1 to 10 लाख है, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 0.0000 एंड 0302, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5
और ये 6 हो जाएगा, इसलिए 10 के पावर -6 दिया था। तो मैंने ये बताया कंडीशन कि इस बेसिस पर आप इसको यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर को, ठीक है ना। 0 1 है तो डेसिमल 1 प्लेस, 0 2 है तो डेसिमल आपको 2 प्लेस के पहले लगेगा, 3 0 होने पर 0.003, इसी तरह से 6 0 होने पर 5 प्लेस लग जाता। देखिए यहाँ पर 3 0 था तो 2 0 आगे आ गया, है ना। आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अब जैसे इसमें सेकेंड पार्ट पूछा है, सेकेंड पार्ट क्या है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा गया। इसका मतलब 4.5 10 के पावर 4 का मतलब आपके पास 40 मल्टीप्लाई में होगा, बिकॉज ये पावर प्लस है। माइनस होने पर 0 नंबर के आगे लगता है, प्लस होने पर 0 नंबर के बाद लगता है। ऐसे केसेस में आप इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 जो है, एक 0 से वह डेसिमल हट जाएगा, तो बाकी कितने 0 बच जाएंगे, 3 0 बच जाएंगे। इसका मतलब ये डेसिमल हटाने के लिए 1 0 का यूज करेंगे, बाकी बच जाएगा 45 के बाद हमारे पास 3 0 बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 45,000। देखिए हमने एक 0 का यूज किया डेसिमल हटाने के लिए, जैसा कि आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका डेसिमल एक 0 से हट जाएगा, बाकी जो नंबर बचेंगे इस नंबर के साथ लग जाएंगे, इसलिए 45,000 आ गया। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड में क्या दिया, 3 इंटू 10 टू द पावर -8। अगर इसको डायरेक्टली लिखें 3 इंटू 10 टू द पावर -8, देखिए -6 था तो 0 5 लगा उसके पहले, इसका मतलब -8 होगा तो 0 कितना लगेगा, 7 लगेगा। तो मैं अगर इसको लिखूं 0.000000003, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये नंबर 8 हो गया, इसलिए 3 इंटू 10 टू द पावर -8 है। 10 टू द पावर -6 होने पर इस नंबर के पहले मैंने 5 0 लगाया, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 10 टू द पावर -8 होने पर इस नंबर के पहले 7 लगेगा, 6 था तो मैंने 5 0, 8 है तो मैंने 7 0 लगा दिया, तो यूजुअल फॉर्म में आ गया। हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली जानते हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई माइनस होगा तो नंबर के पहले उतना 0 लग जाएंगे, और प्लस होगा तो नंबर के बाद उतना 0 लग जाएगा, बस, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें फोर्थ दिया है, फोर्थ क्या पूछा है, 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप पहले तो देखिए 10 के पावर 9 है तो 10 के साथ 1 के साथ 9 0 होगा, लेकिन इसमें प्लेस काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो 4 प्लेस डेसिमल, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा, इसका मतलब 4 0 तो इन 4 डेसिमल को हटाने के लिए, इन नंबर्स को डेसिमल से फ्री करने के लिए यूज होगा। तो हम इसको लिखेंगे 1.00001 इंटू 10 के पावर 9 को 10 के पीछे आप 1 के पीछे 9 0 लगा दीजिए, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। अब आप ये देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4, इन 4 0 को डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो इन डेसिमल से हट जाएंगे, बाकी कितना बचेगा, तो बाकी अगर ये डेसिमल हट गए तो ये बचेगा 1001, है ना। इसके बाद कितने 0 बच जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लग जाएगा, यही ना बचेगा। हमने इस नंबर के बाद जितना डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए जितने डेसिमल प्लेस होगा आगे उतना ही 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब डेसिमल प्लेस 1 2 3 4 के प्ले लगा है, इसलिए 0 जो होगा 1 2 3 4 यूज होगा, और बाकी जो नंबर बच गए 1 2 3 4 5 आप उस नंबर के बाद लगा दीजिए। तो यह हो गया यूजुअल फॉर्म में या जनरल फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। एक और देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 5th पूछा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सिंपल है, आप अगर ध्यान से देखें पहले क्वेश्चन को तो सेकेंड वाला आराम से हो जाएगा। चलिए मैं इसको पूरा रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड में 5th में दिया है, देखिए 5th पार्ट में क्या पूछा है, 5.8 इंटू 10 टू द पावर 12 है। अगर आप देखा जाए तो डेसिमल 1 प्लेस पर, मतलब एक 0 इसका यूज होगा इस डेसिमल को हटाने के लिए, बाकी सारे 0 जो होंगे वह आप यूज कर सकते हैं इसके पीछे। तो देखिए पहले लिखिए 10 के पावर 12 मतलब 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक डेसिमल हटाने के लिए 1 0 का यूज कर दिए तो डेसिमल हट गया, जब डेसिमल हट गया तो ये नंबर हो गया 58, तो बचा कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मल्टीप्लाई भी करते हैं नॉर्मल तो उतना ही बनता है, ठीक है ना। और इसके 6 पार्ट की बात करें तो 6 पार्ट में दिया है 3.61492 इंटू 10 टू द पावर 6।
तो उसी तरह से काउंट कर लीजिए कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है, उतना जीरो का यूज करना है हमें डेसिमल को हटाने के लिए। जैसे देखिए डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं जिनके पहले डेसिमल लगा, इसलिए 5 जीरो का यूज किया जाएगा इन डेसिमल को हटाने के लिए। तो बचा कितना, जब ये डेसिमल हट गए तो बचा कितना, 1 जीरो बच गया। तो ये आंसर आ जाएगा 361492 क्योंकि 5 जीरो मतलब 5 डेसिमल हट गया उससे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म दिया है उसी में आपको 3rd क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं 3rd के लिए। क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3rd में है पूछा है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। जब से सबसे पहला पूछा है 1 माइक्रोन है ना, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 की पावर कितना होगा, देखिए इसमें 0 है, 3 और 3 6 है, तो 3 4 5 6 हो गया इतना मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जीरोस कितना है, 0 हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 10 के पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 10 को ऊपर ले जाए, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो ये 10 के पावर 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 10 के पावर -6 मीटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। या इसको आप लिख दीजिए 1 × 10 के पावर -6 मीटर, बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में ही लिखा जाता है। नंबर के साथ साथ कोई 10 के मल्टीपल होने के साथ साथ कोई नंबर होना चाहिए, नहीं है तो उसको 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे दूसरा पार्ट पूछा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। क्या दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 6 3 9 3 1 2 3 4 5 6 मीन्स 18 जीरो हैं। ओ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 and 6, और उसके बाद लिखा है 16, उसके बाद 16 कूलॉम है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कूलॉम दिया है। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने नंबर जीरो होगा किसी नंबर के पहले उतना ही एक बढ़ा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1.6 × 10 टू द पावर -19 कर देंगे। जितना जीरो पहले होगा उससे एक ज़्यादा कर देते हैं तो 10 टू द पावर -19 कूलॉम हो जाएगा। या आप एक काम कर दीजिए, नंबर को काउंट करते हैं इसलिए 19 हो गया। जितना 18 जीरो है और एक नंबर का प्लेस ले लीजिए 19 हो गया तो 10 टू द पावर -19 हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। और इसका थर्ड पार्ट पूछा है साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया है। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है ना। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.0 कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, 2 3 4 5 6 5 मीटर। अगर इसको लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने जीरो है, 6 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -7, क्योंकि जितने जीरो हैं उससे एक ज़्यादा कर देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो 5.5 × 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट फोर्थ है साइज ऑफ ए प्लांट। साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज इक्वल टू 0.000 है ना, 1 2 3 4 1275 मीटर। इसमें काउंट कर लेते हैं कितना होगा। तो डेसिमल नंबर कितना है, नंबर के पहले 1 2 3 4 जीरो है, इसलिए इसको लिख देंगे 1275 × 10 टू द पावर -5 मीटर। 1 2 3 4 और एक हमारे पास नंबर हो जाएगा इसलिए 10 टू द पावर -5 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। इजी है, क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th देखते हैं। दिया है थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर, ठीक है ना। थिकनेस दिया है, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर है। क्या है, पेपर इज
0.7 मिलीमीटर है, 0.07 मिलीमीटर है। तो डेसिमल कितने हैं, डेसिमल नंबर के बाद 1 0 है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 10 टू द पावर 2 मिलीमीटर, क्योंकि जितने जीरो होंगे उससे एक ज़्यादा लिख दिया करते हैं। तो 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। हम चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। In stock there are 5 book, each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheet, each of thickness 0.016 millimeter. So what is the total thickness of the stack पूछा है, स्टैक के टोटल थिकनेस पूछा है। तो यहाँ लिख लीजिए टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक, है ना, ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए थिकनेस ऑफ, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ द 5 बुक्स और प्लस ऐड कर लेंगे थिकनेस ऑफ द 5 पेपर शीट, ऑफ 5 पेपर शीट्स। हम इन दोनों की थिकनेस को ऐड कर देते हैं। देखिए 5 बुक्स की थिकनेस दिया है, लिखा है इसमें 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर है, इसलिए एक की थिकनेस 20 मिलीमीटर। तो 5 बुक की थिकनेस कितना होगा, 5 × 20 होगा। और 5 पेपर शीट है, एक पेपर शीट की थिकनेस 0.016 है, तो 5 पेपर शीट की थिकनेस हो जाएगी 5 × 0.016। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 100 मिलीमीटर। और यहाँ पर ऐड कीजिए, देखिए कितना होगा 5 6 16 5 80 0. ये आ जाएगा, ठीक है ना, 0.80। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 100.08 मिलीमीटर। इस जीरो को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो रखने कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो 1.08 मिलीमीटर हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है डेसिमल इतना प्लेस पीछे जाएगा, तो जितना पीछे जाएगा उतना 10 के पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं अगर लिखूँ इसको 1.0008, तो 10 के पावर कितना होगा, 10 के पावर 2 कर दें। अगर 10 के पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो होगा 2 जीरो बाद चला जाएगा। जितने आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही पीछे चलता है, और जितने नंबर से डिवाइड करते हैं, 10 के पावर -3 होता तो ये डेसिमल और आगे चलता है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब आप 10 पॉइंट, देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 100 का मतलब मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब यह आ जाएगा इतना मिलीमीटर हो गया। आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको 100 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, 100 से डिवाइड कर देख लीजिए, तब भी आपको 10 की पावर 2 मिलेगा। 100 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिनोमिनेटर वाला तो डिवाइड कर देगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला होगा वो 10 की पावर 2 ऐसा आ जाएगा। तो डेसिमल जितने प्लेस जाएगा उतना ही पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है ना, ये आप ले सकते हैं। तो ये रहा आपके पास एक्सरसाइज 12.2। आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।